भाई सरकार है, सरकार न माने, अंधे नगरी चौपट राजा सवन बुद्धि टकावत खा जाए। राजा की अगर दिमाग में आ गई वो क्या पत्थर के कोलूम पिलवा दे जनता को। उसी नीति पे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपना जो उद्योगपति पूंजीपति दिख रहे हैं। कानून के बारे में सही मायने में तो प्रधानमंत्री जी को भी नहीं पता। जो ड्राफ्टिंग उद्योगपति ने बना करके दे दी उन पर उन्होंने साइन कर दिए और उसी का अध्यादेश ला करके राष्ट्रपति जी से साइन करा लिए। गोली चलवाएगी या लोहे के बुलडोजर चलवाएगी या कोई दूसरा रूप इन्हें आतंकवादी घोषित करके जेल में डालेगी, सरकार तय करे। किसान रोड पे है, किसान अपनी मांग मनवाए बगैर वापसी नहीं हटेगा। खत्म करने पर सरकार तुली है। किसान मर तो जाएगा, मिट तो जाएगा, अपनी पहचान खत्म नहीं होने देगा। कहाँ पहचान खत्म हो रही है? तो सरकार तो मना कर रही है, पहचान तो बनेगी। और आपकी कैसे पहचान बनेगी? अच्छा मूल्य मिलेगा आपको इन कानूनों से? नहीं, चंद जो उद्योगपति हैं, जो कारपोरेट घराने हैं, उनके हाथ में किसान की गर्दन को दे करके पहचान बनेगी किसान की। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जमीन भी नहीं, फसल का एग्रीमेंट होगा, जमीन का एग्रीमेंट नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी आज इस पर कानून पे कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में, उसके बारे में ही तो कह रहे हैं। जो भूमि अधिग्रहण का कानून है वो ये कहता किसान की मर्जी के बगैर जमीन नहीं ली जाएगी। क्या किसान पे जमीन रही? हम गौतम बुद्ध नगर जिले से हैं, 3 प्राधिकरण यहाँ काम कर रहे हैं, जबरन जमीन ले ली गई। ये किसान को उसी के अपने खेत में बंधुआ मजदूर बना करके इनकी जो नीति है, जो नियत है, वो ऊपर के वर्ग को और ज़्यादा ऊपर उठाने का, नीचे के वर्ग को और नीचे दबाने की इनकी नीति है। तो क्या लग रहा है सर, सरकार पे दबाव क्यों नहीं बनना? 24 दिन हो गए हैं सर आप लोगों का आंदोलन पर चलते हैं। भाई सरकार है, सरकार न माने, अंधे नगरी चौपट राजा सवन बुद्धि टकावत खा जाए। राजा की अगर दिमाग में आ गई वो क्या पत्थर के कोलूम पिलवा दे जनता को। उसी नीति पे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। जो इनके मंत्री अनर्गल भाषा का इस्तेमाल जो कर रहे हैं उन पे इन पे लगाम नहीं है। वो तो कह रहे हैं जेल में उठा कर डालो इनको, सांसद कह रहे हैं। डालो तो डालो, डाले क्यों नहीं? जो हिटलर शाही, जो अंग्रेजों की नीति थी, उस पर सरकार काम कर रही है। जो हमारे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऊधम सिंह, महात्मा गांधी, जिन्होंने आंदोलन चलाए देश की आज़ादी के लिए, क्या इसी दिन के लिए चलाए थे? और सत्ता दोबारा से फिर उन्हीं काले अंग्रेजों के हाथ में आएगी। तो सर सरकार तो जिद पर है, अपने आप लोग भी जिद पर है, रास्ता क्या निकलेगा? नहीं, सरकार जिद पे है। सरकार किस लिए होती है? राजा किस लिए होता है? राजा जनता के हित को ध्यान में रखते हो, जनता की सुविधा को पहले देखे, राज करे। राजा का काम ये नहीं होता जनता पर अत्याचार करे, गोली की नोक पर उस पर हम यहाँ भरवावे। अत्याचार हो रहा है आपको? बिल्कुल अत्याचार हो रहा है। हमारा पंजाब का, हरियाणा का किसान 2 महीने से चला है। 20-20 फुट के गड्ढे खोद दिए, रोड बंद कर दी, कटीली तार खींच दी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछार लगी, लाठी बरसाई गई। सर लगातार सरकार पहले दिन सर, आज भी और कल भी प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि आप गुमराह हो गए। गुमराह कैसे दिख रहे हैं? गुमराह अगर हम कह लगे सरकार का, और जो सरकार के जो अनर्गल जो भाषा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका दिमाग चल गया। जो इन्हें सरकार जो किसान की बात सुननी चाहिए उसे नहीं सुन रहे। लेकिन सर एक सबसे बड़ा अफसोस है कि जिन प्रतिनिधियों को आपने चुना था, MLA या MP, वो भी तो तुम्हारे साथ नहीं है आज। नहीं, वो सरकार के हमारे साथ क्यों रहेंगे? वो सरकार के साथ रहेंगे। चलो नहीं माना जाए प्रधानमंत्री को आपने नहीं चुना, लेकिन सांसद MLA नहीं, प्रधानमंत्री को हमने कैसे नहीं चुना? हमारी वोट से सांसद बने हैं, सांसद की वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। हमने कैसे नहीं चुना? हमने चुना। वोट तो आपने सांसद दिया, वो तो तुम्हारे साथ। लेकिन उनको आज की तारीख में जो है देश के प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपना जो उद्योगपति पूंजीपति दिख रहे हैं। कानून के बारे में सही मायने में तो प्रधानमंत्री जी को भी नहीं पता। जो ड्राफ्टिंग उद्योगपति ने बना करके दे दी उन पर उन्होंने साइन कर दिए और उसी का अध्यादेश ला करके राष्ट्रपति जी से साइन करा लिए। सर मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर देते हैं, कच्छ में जाकर गुजरात में किसानों से मिलते हैं, लेकिन आप लोगों से क्यों नहीं मिल रहे? वो अब ये तो उनसे पूछो जी, क्यों नहीं मिल रहे हमसे? आप किसान नहीं हो क्या? हम तो किसान हैं, लेकिन उनको डिजिटल किसान है जिनसे वो मिल रहे हैं। ये जो जिनसे मिल रहे हैं, जिनसे बात कहलवा रहे हैं, इनके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो बिल आया है, इस कानून की चर्चा पिछले 20 साल से हो रही है। पिछले 20 साल से थी। 2014 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था।
किसानों का मंजूर नहीं था। आज कांग्रेस कहाँ है, ढूंढे से नहीं मिल रही। अगर ये अपने मैनिफेस्टो में डालते तो इनको पता चलता ना, जो चोर रास्ते से कोरोना टाइम में लेकर के आए हैं। तो वही तो कह रहे प्रधानमंत्री पिछले 20 साल से चर्चा हो रही है, हम चोर रास्ते से नहीं लाए हैं। नहीं, चर्चा हो रही थी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जो है वो लागू हो, तो कह रहे हैं वो हमने लागू करी है। कहाँ की है लागू, कई सारी कहाँ की है लागू करी है, उन्होंने कल भी कहा इस बात को। भाई हमारा ये कहना, किसानों का ये कहना, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको गारंटी करे, क्यों नहीं करते गारंटी? परंतु वो तो कह रहे हैं ना ही ये खत्म होगा और ना ही इसमें कोई संशोधन की जरूरत है आगे। संशोधन की जरूरत तो नहीं है, खत्म नहीं होगा तो ठीक है, तो अपना वो अपना काम करते रहें, कब तक करेंगे? पूरे देश का किसान वैचारिक क्रांति हो चुकी है, ये जन आंदोलन होकर रहेगा और प्रधानमंत्री को ढूंढे से आने वाले समय में जिंदाबाद और मुर्दाबाद लगाने वाले की गिनती नहीं कर पाएंगे। ये इनको नहीं मिलने वाला कुछ भी। आप कह रहे हैं सर गिनती नहीं कर पाएंगे, वो तो अभी भी जीत रहे हैं सर। अब जीत रहे हैं, देख लो, जीत अभी आ जाएगी सामने। तो पश्चिम बंगाल का भी दावा कर रहे हैं हम जीतेंगे सर। बिल्कुल कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष उन्होंने छोड़ा नहीं, विपक्ष खत्म कर दिया। किसान मजदूर को आतंकवादी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, पाकिस्तानी बता रहे हैं, चीन से सपोर्टेड बता रहे हैं। इनके पास इतनी एजेंसी हैं जो इनके मंत्री अनर्गल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये कहाँ है इनका सरकारी तंत्र? अगर खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइना के लोग हमारे संगठन में घुस रहे हैं तो सरकार फिर क्या कर रही है? उनकी पहचान करे, उसे जेल में डाले, अपने एजेंट किसान आंदोलन में छोड़ने की कोशिश ना करे। पिछले 24 दिन से 23 दिन से किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रहे हैं। सरकार से अपनी बात कहने के लिए आए, सरकार ने बैरिकेटिंग करके किसान को रोक दिया। सरकार नहीं करना चाहती बात। सरकार तो कोर्ट में कह रही है कि किसानों ने रोके रास्ते। कहाँ रोके किसानों ने? आपका कैमरा चल रहा, आप इधर लगा लो, किसान ने कहाँ रोका? किसान तो बिल्कुल बैठा, अपनी बात कहने के लिए आया। सरकार को बात करनी चाहिए। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक बातचीत ना हो इस कानून को होल्ड पे डाल दो। हाँ। सरकार फिर भी होल्ड पे नहीं डाल रही। अब ये तो सरकार की है जी, जो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, जिसका सम्मान पूरा देश का हर नागरिक करता है, वो इसकी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो तानाशाही होगी। बिल्कुल तानाशाही है, और ये तानाशाही इनकी ज़्यादा नहीं चलने वाली। आगे की रणनीति क्या रहेगी? इसी प्रकार से रणनीति तो जो है सरकार तय करेगी क्या करना है। इन पे गोली चलवाएगी या लोहे के बुलडोजर चलवाएगी या कोई दूसरा रूप इन्हें आतंकवादी घोषित करके जेल में डालेगी, सरकार तय करे। किसान रोड पे है, किसान अपनी मांग मनवाए बगैर वापसी नहीं हटेगा। सरकार ने तो ठंडे बस्ते पे छोड़ दिया ना, जैसे चल रहा है। अगर सुनवाई करनी होती 24 दिन हो गए, आपको कुछ ना कुछ तो बात निकलती। ठीक है, सरकार अपने उस पर छोड़े। किसान जो 2022 और 2024 तक की तैयारी के साथ है। ईवीएम की मशीन यहीं लगेंगी, वोटिंग यहीं होगी। जो सत्ता के नशे में चकनाचूर होकर के जो सरकार जो बैठी है ना, इनकी आँख खुल जाएंगी। कांग्रेस को भी यही नशा था जो इसे नशा है। 450 सीट आई हैं कांग्रेस की, आज उसी नशा में ये है। ये तो जो देश की जनता है, जो देश का अन्नदाता है किसान, सबने विकल्प नहीं था, विकल्प के नाम पे नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट दी। बीजेपी के वोट नहीं है, बीजेपी में तो वही हैं जो पहले से रहते आए हैं। 15 से 16 सीट नहीं ला सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का चेहरा भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा भी जनता के सामने आ चुका है। पूरे देश के किसान को जो खालिस्तानी, पाकिस्तानी बोल रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है। इनको आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये किसान को बर्बाद करके आबाद नहीं हो सकते।